जो देश के लिए 30 अवार्ड जीता वो अब अपराधी, सुप्रीम कोर्ट में बोले सोनम वांगचुक। कोर्ट ने क्या कहा? लोकप्रिय जलवायु कार्यकर्ता और इनोवेटर सोनम वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान दिया है कि उन्हें जो देश के लिए 30 पुरस्कार, नेशनल बिल्डिंग अवार्ड मिले हैं, अब अपराधी की तरफ पेश किया जा रहा है। अदालत में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सोनम वांगचुक को उनके शांतिपूर्ण भाषण और आंदोलन के लिए अब अपराधी के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जबकि उन्होंने सदैव हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि वांगचुक की शांति और गैर हिंसा वाले संदेश वाले भाषण को गैर कानूनी रूप से दबाया गया और उनके खिलाफ जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है उसकी वैधता पर सवाल उठाया गया। कोर्ट को बताया गया कि सोनम वांगचुक को अब उस तरह पेश किया जा रहा है जैसे उन्होंने देश के खिलाफ अपराध किया हो, जबकि वास्तव में उन्होंने आंदोलन की हिंसात्मक नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की बात कही थी। वेनेजुएला मामले में ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिका सीनेट में प्रस्ताव पास, विरोध में पड़े 52 वोट। वेनेजुएला मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी सीनेट में वेनेजुएला से जुड़े एक प्रस्ताव को पास कर दिया गया जिसमें ट्रंप के वेनेजुएला पर बिना कांग्रेस की मंजूरी के सैन्य कार्रवाई करने की शक्ति को सीमित करने का ऐलान किया गया। सीनेट में यह प्रस्ताव 52 सांसदों के समर्थन में पास हुआ, जबकि 47 ने इसका विरोध किया। प्रस्ताव के पक्ष में वोट देने वालों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 सदस्य भी शामिल रहे, जिससे अंदरूनी असहमति स्पष्ट दिखी। इसके मुताबिक अब ट्रंप कोई भी सैन्य कार्रवाई शुरू करने से पहले कांग्रेस की मंजूरी लेना पड़ेगा, खासकर वेनेजुएला जैसे मामलों में। पुतिन का तेवर देख घबराया यूएस, दबाव में आकर ट्रंप ने 2 रूसी क्रू मेंबरों को छोड़ा, क्या टल गया महायुद्ध? अमेरिका और रूस के बीच अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच एक सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें अमेरिका ने जब्त रूसी तेल टैंकर मैरिनेरा के 2 रूसी क्रू सदस्यों को रिहा कर दिया है, जिससे अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या महायुद्ध की आशंका टल गई है। अमेरिकी नौसेना ने अटलांटिक महासागर में एक रूसी फ्लैग वाला तेल टैंकर मैरिनेरा, जो पहले बेला 1 के नाम से जाना जाता था, उसको सीज किया था, जिसके बाद रूसी अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। रूस की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अनुरोध के बाद अमेरिका ने टैंकर के 2 रूसी नागरिकों को रिहा कर दिया है, जिससे पहले डिटेन किया गया था। रूस ने इस फैसले का स्वागत किया और धन्यवाद भी कहा। इंसानी ब्लड बैग में मिला 1000 लीटर बकरी का खून, रेड में खुलासे से हड़कंप। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के कालीगुड़ा इलाके में स्वास्थ्य और ड्रग कंट्रोल एजेंसियों को एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अधिकारियों ने इंसानों के लिए बने ब्लड बैग में लगभग 1000 लीटर बकरियों और भेड़ों का खून भरा पाया, जिससे स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों में चिंता और हड़कंप मच गया। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने हैदराबाद पुलिस और राज्य ड्रग कंट्रोल विभाग के साथ गुप्त जानकारी के आधार पर रेड की। रेड में अधिकारियों को इंसानों के रोगी उपयोग वाले ब्लड बैग में जानवरों का खून भरा हुआ मिला, जिसे देखकर वरिष्ठ अधिकारी भी हैरान रह गए। करीब 1000 लीटर बकरी भेड़ का खून जब्त हुआ है और कुछ हाईटेक पैकेजिंग मशीनें जैसे ऑटोक्लेव और लेमिनार एयर फ्लो यूनिट भी मिले हैं। कोर्ट कॉरिडोर में टकराई 2 परछाइयां, तेजस्वी का इशारा, तेज प्रताप का गुस्सा और खामोश रहा लालू परिवार। लैंड फॉर जॉब कोर्ट सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट कॉरिडोर में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की परछाइयों की टकराहट राजनीति एवं परिवार के भीतर चल रही खींचतान को फिर उजागर कर दी। दोनों भाइयों की निगाहें जब आमने सामने पड़ी तो बातचीत नहीं हुई, केवल एहसास और भावनाओं की भाषा बनी। तेजस्वी के कैसे हो भाई पूछने पर तेज प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया और तनाव भरा माहौल बना रहा। मीसा भारती खामोश रही, जबकि परिवार के अन्य सदस्य स्थिति को लेकर चुप्पी साधे रहे। सुनवाई के दौरान दोनों भाई एक दूसरे के सामने आए, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई, केवल इशारों और निगाहों का हालचाल रहा। तेजस्वी ने बड़े भाई से हालचाल पूछा, लेकिन तेज प्रताप चुप्पी बनाए रखे। मीसा भारती ने भी कोई बयान नहीं दिया और लालू परिवार के अन्य सदस्य भी शांत रहे, जिससे परिवार के भीतर तनाव की चीजें सार्वजनिक नजर आई। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को बड़ा झटका,
कोर्ट ने तय किया आरोप। लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार को लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में अदालत से बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को इस हाई प्रोफाइल केस में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती और अन्य कई आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं, जिससे अब उनके खिलाफ ट्रायल की राह साफ हो गई है। कोर्ट ने पाया कि लालू यादव और उनके परिवार ने कथित तौर पर रेलवे में सरकारी नौकरी देने के बदले लोगों से जमीन ली, जो भ्रष्टाचार और षड्यंत्र का संकेत देता है। जज ने कहा कि पारिवारिक एक क्रिमिनल इंटरप्राइज आपराधिक नेटवर्क की तरह काम कर रहा था और आरोपों पर पुख्ता सबूत देखने को मिले हैं। 98 में से 46 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, जबकि 52 अन्य को बरी किया गया है। 1.4 बिलियन जनता की जरूरतों के लिए कहीं से भी लाएंगे सस्ता तेल। अमेरिकी की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का दो टूक जवाब। अमेरिका की ओर से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 50% तक भारी टैरिफ लगाने के प्रस्ताव बिल के बीच भारत ने दो टूक और सख्त जवाब दिया है। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा जरूरतों को सस्ता तेल कहीं से भी लाना उसकी प्राथमिकता है और वह अपनी नीति को किसी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होने देगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध को सर्वोपरि मानता है और इसी के आधार पर ऊर्जा स्रोतों का चयन करेगा। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत वैश्विक बाजार की स्थिति के हिसाब से निर्णय लेकर 1.4 अरब लोगों को सस्ता तेल उपलब्ध कराने का प्रयास करता रहेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी ऊर्जा नीति किसी भी देश की धमकी या दबाव में नहीं बदलेगी। रूस में सड़कें साफ कर रहा है भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कभी माइक्रोसॉफ्ट में करता था नौकरी। रूस में एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अनोखी कहानी सामने आई है, जिसने पहले माइक्रोसॉफ्ट जैसे क्षेत्र में काम किया, लेकिन अब सड़कों की सफाई कर रहा है और अच्छी खासी कमाई भी कर रहा है। 26 वर्षीय मुकेश मंडल नाम के इस भारतीय इंजीनियर ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया था। वह खुद कहते हैं कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर काम किया है और AI चैटबॉट तकनीकों में अनुभव हासिल किया था। मुकेश फिलहाल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में सड़कें साफ कर रहे हैं, यानी सिटी की सफाई और रखरखाव का काम कर रहे हैं। उन्हें यह काम एक स्थानीय रोड मेंटेनेंस कंपनी ने भर्ती किया है, जो रूस में मजदूरों की कमी को पूरा कर रही है। मुकेश और उसके साथ ही काम करने वाले भारतीय मजदूर लगभग 1 लाख रूबल प्रति महीना कमा रहे हैं, जो आज के विनिमय दर पर करीब 1,10,000 रुपए के आसपास है। कंपनी रहने, खाने, सुरक्षा, कपड़े और रोज काम पर ऑटो ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी देती है।